मुझे इस बात को कहने में इस सदन में खुशी है कि भारत पहला देश है जिसने पूरी की पूरी अपनी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल किया है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आई है, जो मिडिल मैन है उनका खात्मा हुआ है और सरल और सफल तरीके से हज यात्रा हो रही है। उसके अलावा ई टैगिंग की व्यवस्था इसी दौरान 3-4 सालों के अंदर हमने की है। ई मसीहा यानी कि जो भी हज यात्री जाते हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके सुरक्षा की सुविधा की व्यवस्था हम यहां और सऊदी अरब में जो हमारा काउंसलेट है वो करता है। मोबाइल ऐप इस बार हमने जितनी इससे पहले 3 सालों में जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं डिजिटल आ रही हैं या मोबाइल ऐप के जरिए आ रही हैं। उसके अलावा जो है वो हमने आपको बताया कि जो बाध्यताएं थी वो खत्म की हैं। उससे जो आपने एक बात कही कि हज सब्सिडी के खात्मे का जो है वो आपको फायदा क्या हुआ है, मतलब उसका लाभ क्या हुआ। देखिए हज सब्सिडी हमारे समय तो हमने तो की नहीं थी। हज सब्सिडी तो बहुत दिनों से झुंझुना था, झुंझुना भी नहीं था बल्कि एक छल था, पॉलिटिकल छल। मैं आपको केवल इतना जानकारी देना चाहता हूं कि हज सब्सिडी खत्म करने के बाद भी हमारी सरकार की ट्रांसपेरेंसी, हमारे सरकार की नेक नियति का नतीजा है कि जब सब्सिडी थी तो श्रीनगर से जो हज यात्री हज यात्रा पर जाते थे उन्हें देना पड़ता था 1,97,783 रुपीज, 1,97,783 रुपीज। और जब हमने हज सब्सिडी खत्म कर दी तो हज यात्रियों को कितना देना पड़ रहा है, 86,000। उसी तरह से मंगलुरु में जो हज यात्री हज सब्सिडी के साथ जाते थे उनको 1,33,400 कुछ देना पड़ता था। हज सब्सिडी खत्म करने के बाद 80,000 रुपया बेंगलुरु के हज यात्रियों को देना पड़ा। भोपाल से लेकर के, नागपुर से लेकर के, मुंबई से लेकर के सभी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में हज सब्सिडी खत्म तो हुई लेकिन हज का किराया नहीं बढ़ा।